एशिया कप स्पेशल पाकिस्तान भारत के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान की पहले बैटिंग है। पहले 10 ओवर अगर ये कहा जाए कि भारत के नाम रहे तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 68 रन बनाए थे 10 ओवर्स में और क्रेडिट जाता है भारतीय बॉलिंग लाइन को जिन्होंने पहले बाबर आजम और फिर फखर जमान की विकेटें हासिल की। उस वक्त से लेकर पाकिस्तानी बैट्समैन रिजवान और इफ्तिखार इस वक्त कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 10 ओवर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पाकिस्तान सवाल यह है कि अगले 10 ओवर में 115-120 रन बना पाता है नहीं बना पाता ताकि हम 180-185 का टोटल दे पाए, जो कि बहुत जरूरी है। कम से कम ये इतना टोटल पाकिस्तान को देना पड़ेगा ताकि बॉलर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। हमारे साथ एक्सपर्ट पेन के लिए इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त, याहिया हुसैनी और फैजान लखानी मौजूद हैं। कुछ साथ अच्छी हाईलाइट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी बड़े शॉट लगाए हैं। रिजवान बाबर के आउट होने के बाद काफी डिफरेंट मूड में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा विकेट पर रुकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब इफ्तिखार भी अपना टाइम ले रहे हैं। इंजी, बहुत जरूरी है कि ये दोनों हमें उस पॉइंट तक पहुंचाए कि खुशदिल और आसिफ अली के पास कंसोलिडेट करने का टाइम हो। हम बार बार बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारा बन नहीं पाया है। क्या इसकी वजह ये भी है कि जब मुश्किल सिनेरियो मुश्किल वक्त पड़ता है आप शादाब को ऊपर भेज देते हैं। आपने आसिफ अली को और इफ्तिखार को और खुशदिल शाह को उन पोजीशंस में ही नहीं डाला कि वो डेवलप होते। जी ये भी है। और दूसरी पहली चीज जो आपने पूछी है कि ठीक है कि ये उनको वाला प्लेटफॉर्म दें, लेकिन जब तक ये खेल रहे हैं अब ये भी दोनों सेट हो गए हैं कि रिजवान भी सेट हो गए, ये भी हो गया। अब इनको भी एटलीस्ट 8 और 10 रन की एवरेज से जरूर जाना चाहिए क्योंकि जी ये जरूरी चीज है। अगर ये उनको भी प्लेटफॉर्म फराहम करते तो यहाँ, लेकिन अब इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भी थोड़े से रन को निकाल ले। और दूसरी चीज जरूर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी उनको भी ट्राई आउट करना चाहिए। जो दूसरी आप जिस टाइम मैचेस खेलते थे, जिस टाइम आप किसी इवेंट में आते हैं तो मुश्किल होता है सही। लेकिन उससे पहले जो मैचेस होते हैं उसमें आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं कि इनको ऊपर भेज के कि जी आप लंबी इनिंग्स खेले तो जरूर उसमें फायदा हो सकता था। इफ्तिखार ने यहाँ पर तकरीबन 18 बॉलें खेलनी है सिकंदर, और इस मोमेंट पे ना बहुत क्रूशियल है कि इफ्तिखार इसका भरपूर फायदा उठाए। यहाँ और टुकड़े जाते हैं तो अगला बैट्समैन आता है, वो अपना टाइम लेता है। नहीं, इसके ये वो वक्त है कि इधर जैसे भी इंजी कह रहे थे कि इफ्तिखार 1-2 लंबे अच्छे बड़े शॉट्स खेल जाए। ये वो वक्त है इसमें थोड़े से बड़े शॉट्स आ जाए ना तो पाकिस्तान के लिए बोनस होगा। इसलिए कि आखिरी में तो आखिरी के अंदर तो जाएंगे ही बड़े शॉट्स के लिए, मगर ये स्विच करें अगर थोड़ा सा अपने आप को एक आधा चांस लें। मगर ये सारे वक्त रोलिंग शॉट्स हैं, सिंगल्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं, मगर बीच में ना हर 2 ओवर के दरमियान मेरे हिसाब से एक आधा बड़ा शॉट जाना चाहिए। एक बार फिर याहिया आपको वही होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि शादाब बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर विकेट गिरती है तो शादाब ही आते हुए नजर आ रहे हैं आपको, या फिर हम फॉर अ चेंज खुशदिल और आसिफ अली को देखेंगे? देखें, एक ही जैसा शादाब भी एक ही जैसा खेलते हैं, खुशदिल भी और आसिफ अली भी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें 7 रन फी ओवर की औसत से 11.3 ओवर में 80 रन 2 आउट, ये हम काफी अरसे से फेस कर रहे हैं दानिश है। और पाकिस्तान टीम जो है वो एंड में जो है अगर हम कहें कि फिनिश होती है, खैर इफ्तिखार अहमद ने अभी छक्का लगा दिया है तो अब तो आपको इसी तरह खेलना पड़ेगा। और ये आपका मसला रहा है जब शोएब मलिक और हफीज खेल रहे थे तो यही मसला था कि जनाब ड्रेसिंग रूम में यही बात होती थी कि आखिरी 8 ओवर में आप लोग जो है वो 100 रन करें। हर मैच में तो हो नहीं सकते। अगर आपको पिछले साल याद हो कि आपका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हो, बिल्कुल 11th आवर पे आके जो है आसिफ अली ने उसको फिनिश किया था। लेकिन अब ये मौका है जहां पर आपको एक पार्टनरशिप मिल गई है। अब रिजवान को एक एंड को ब्लॉक करना चाहिए क्योंकि सीनियर प्रो है, और उसके बाद दूसरे एंड से अब बाकी अब आपको चलना है। अब इफ्तिखार ने छक्का मारा है, 19 गेंदों पर 27 रन उन्होंने किए हैं, और अब उन्होंने आज के अपने सिलेक्शन को जो है वो जस्टिफाई किया है कि आपने जो है उनको हैदर अली के ऊपर जो है फौकियत दी है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरी 8 ओवर के खेल में किस तरह पाकिस्तान के जो बॉलर्स बैट्समैन हैं उनके खिलाफ इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो किस तरह बॉल करते हैं, तो ये उनका भी बड़ा टेस्ट होगा। फिलहाल पिच में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि जनाब यहाँ पर खेलना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो वाज़ेह है कि जनाब वो जो प्रेशर था जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जब पहली इनिंग खत्म हो जाएगी तो वो जो एक मैच का इंडिया पाकिस्तान के प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, और जो टारगेट मिलेगा उससे चीजें और वाज़ेह हो जाएंगी। फैजान, बड़ा लीप ऑफ फेथ था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ये इफ्तिखार पर कि उनको आज मौका दिया गया। प्रोग्राम से पहले आप हैदर अली के भी स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आखिरी मैच में उनकी 50 लगी हुई थी, उसके बावजूद उनको बिठाकर इफ्तिखार को खिलाया गया, तो उसका जवाब दे रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, पाकिस्तान को जरूरत है इसकी। बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं, एक भरोसा किया और उस भरोसे को ये बिल्कुल पूरा उतर रहे हैं। और जिस तरह शुरू में बात कर रहे थे कि ठीक है हैदर परफॉर्म कर रहा है, बट जिस तरह हमारा बैटिंग का मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल लग रहा था तो उसमें शायद एक ऐसे बैटर को लाने की कोशिश की गई इफ्तिखार की सूरत में जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में हो सकता है। हमने देखा था डोमेस्टिक मैचेस में भी, और जब मैं यहाँ मिसाल दूंगा पीएसएल का एक मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, जिसमें यूनाइटेड की विकेटें जल्द गिर गई थी, शुरू की 4-5-6 इनफैक्ट आउट हो गए थे, और उसके बाद
इफ्तिखार ने पूरा सिंगल हैंडेडली गेम पलटा था और फिर वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया था। आसिफ अली की भी ऐसी कुछ इनिंग्स हमें याद है, इसमें उन्होंने 77 बनाए थे, जल्दी आ गए थे। ऐसा ही है, तो इस तरह की कारकर्दगी ये प्लेयर्स दिखाते रहते हैं, तो आई एम श्योर के बिल्कुल ये जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी कारकर्दगी यहाँ पर। इनसी, आपको लगता है यहाँ पर एक टाइम फ्रेम होगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के दिमाग में कि 13वें 14वें ओवर तक हमें थोड़ा सा संभल के खेलना है, हाँ लूज बॉलों को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें ऑल आउट जाना है क्योंकि हमारे पास विकेट्स इन हैंड है। आपको लगता है ऐसा कोई इन्होंने टाइम फ्रेम रखा होगा अपने पास? नहीं, बिल्कुल ये इन्होंने ओवर्स देखा होगा, ये भी इन्होंने भी टारगेट्स सोचा होगा कि जी एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने उसको किस तरह अचीव करना है। और दूसरे के दो बैट्समैन जिस टाइम खेल रहे होते हैं कि बाहर एक आपकी कोच बैठा है, कप्तान बैठा है, वो भी मैसेज चल रहे होते हैं कि जी आपने किस ओवर में किस तरह खेलना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब देना असल में हम इफ्तिखार की बात उसकी बात कर रहे हैं कि आसिफ की बात कर रहे हैं या दूसरे पिछले वाले की बात, खुशदिल की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेट हो गए हैं और इनके पास अपॉर्चुनिटी है तो इनको जिस तरह इफ्तिखार ने अब खेला, एक बड़ी शॉट मारी है, तो ये अगर इस तरह खेलते जाएंगे ना तो इनके बॉलर्स अभी से प्रेशर में आना शुरू होंगे, तो उस टाइम भी ना फिर उन बैट्समैनों को आके भी ना हिट मारने में आसानी होगी। ठीक है जी, इफ्तिखार अहमद की हम बात कर रहे थे कि उनको यहाँ पर एक बड़ी इनिंग्स खेलने की जरूरत है। इफ्तिखार अहमद हार्दिक पांड्या का शिकार होकर अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं। एक बार फिर शॉर्ट गेंद कराई हार्दिक पांड्या ने इफ्तिखार को, वो पुल करने गए। वाज अ वेरी गुड कैच टेकन बाय दिनेश कार्तिक का, फंसा के रखा हुआ है शॉर्ट गेंदों पर, प्लानिंग करके आए हुए हैं भरपूर। दानिश, जैसे ही ये उसको आउट किया था बाबर को, तो मैंने इसको कहा था कि अब मुझे लग रहा है कि फखर के ऊपर भी आएगा बाउंस है, और उन्होंने हर एक के ऊपर ही बाउंस शुरू कर दिया है हर एक को। एक्चुअली वो बात उसकी पॉइंट अच्छा था, और मुझे लगता है सिकंदर बख्श साहब ये आसिफ अली को भी शॉर्ट बॉल पे ही रखेंगे वो जरूरी है उसके लिए, तो आगे की तो पिटेंगे। एक्चुअली दानिश, एक लॉजिकल पॉइंट ये हो सकता है कि ये T20 के मैचेस में छोड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी खास तुम कह रहे थे ना ये बात, इनसी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही, इसमें तो आपने बल्ला लेके जाना ही है शॉर्ट बॉल पे, तो इसलिए जो ऊंचा गेंद आ रहा है उसके ऊपर उनको लड़कों को हमारी प्रॉब्लम हो रही है। मगर ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम पे अटैक होगा। बट या अभी हम डिसमिसल्स देखें तो बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स नजर आए हमें। बाबर का भी सॉफ्ट डिसमिसल था, 136 kph की बॉल थी, उसको हुक करने गए, बॉल बल्ले पर नहीं आया। फखर जमान का भी बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था। कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हमने नहीं देखी है कि बॉल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो बैट्समैन को। लेकिन गेम प्लान नजर आ रहा है दानिश, अगर आप इंडिया के बॉलर्स के पास देखें तो उनके पास गेम प्लान है। और वो कहते हैं ना कि अगर आपका बुरा वक्त हो तो आप हाथी पे बैठे हो तो कुत्ता आपको काट लेता है। तो यहाँ पर अगर बाबर आजम जिस तरह आउट हुए हैं, तो बाबर आजम ऐसे बहुत दफा हुआ है कि टॉप एज लगा और फाइन लेग के ऊपर चौका हो गया क्योंकि वो पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर जिस तरह फखर आए और आती उनके ग्लव से बॉल लगा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गया, और ये तो हार्दिक पांड्या की बॉल पर जो है दिनेश कार्तिक ने कैच लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लिया है, छोटे कद के हैं लेकिन वो पूरी उन्होंने जंप की और उन्होंने इस कैच को फिनिश किया। वरना ये भी इफ्तिखार का अगर लक होता तो ये उनके सर के ऊपर से निकल जाता। तो ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो डैमेज आपको हुआ था बाबर आजम और फखर जमान के आउट होने के बाद, इफ्तिखार इतने बड़े मैच को खेल रहे थे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इस साल सिर्फ उन्होंने एक मैच खेला हुआ था, तो उन्होंने अपना जॉब को डन किया है। और अब सारा प्रेशर जो है वो रिजवान के ऊपर है, क्योंकि रिजवान को जो है अब इस मैच को लेकर चलना होगा, क्योंकि अब उनको खिलाना है, क्योंकि बाकी जो आपके बैट्समैन है वो सब चलाने वाले बैट्समैन है। तो अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस तरह फिनिश करके जाते हैं। तो ये आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। जो तीन हमारे बैट्समैन बाबर, फखर एंड इफ्तिखार तीनों आउट हुए हैं, उसके लिए हमको जो सामने वाली टीम है उनकी बॉलिंग लाइनअप को क्रेडिट देना होगा कि गेम प्लान उनके पास बहुत वाज़ेह है। और मुझे लगता है, अभी मैं सिकंदर बख्श साहब से भी यही कह रहा था कि उन्होंने आपके आने वाले बैट्समैनों को भी शॉर्ट बॉलों के ऊपर रखना है। ठीक है जी, अब खुशदिल शाह आ चुके हैं आप बैटिंग करने के लिए और रिजवान के साथ बात कर रहे हैं। फॉर चेंज अब हम देख रहे हैं उसी बैटिंग ऑर्डर में प्लेयर्स को आते हुए जो हम इतने अरसे से बात कर रहे थे।